है कि तुम शंकर भगवान की आराधना करो। कई लोगों के मन में एक भाव प्रकट हो जाता है कि सियोर वाले महाराज उपाय बताते हैं या टोटके बताते हैं या ये करो या वो करो, ऐसा बताते रहते हैं। तो केवल सियोर वाला महाराज अकेला नहीं बता रहा। यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि अंजना माता के गर्भ से जब संतान नहीं हुई तब गौतम ऋषि के पास जाकर पूछा कि गौतम बाबा बताओ संतान कैसे होगी। जब दशरथ बाबा के घर में संतान नहीं हुई, दशरथ जी के यहाँ तीन धर्म पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीन देवियां हैं और तीनों देवी से जब औलाद नहीं हुई तब दशरथ जी ने जाकर अपने गुरु जी से पूछा आप बताओ कि संतान कैसे होगी। केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता। कई लोगों के मन में आता है कि सियोर वाले गुरु जी तो उपाय बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ टोटके बता। ये टोटके नहीं, ये शिव महापुराण की छुपी हुई वो चीजें हैं जो आज तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। शिव महापुराण के वो प्रयोग हैं, वो उपाय हैं जो जनमानस तक नहीं पहुंचे। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की तो बात है कि पहले तो उपाय निकाले बताए, अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी कथाकार हैं वो भी अपनी अपनी कथाओं में अब धीरे धीरे शिव महापुराण के एक दो उपाय बताना चालू कर दिए। अब वो भी अपनी कथाओं में बता रहे, भले भागवत जी में बताए चाहे रामायण जी में बताए, पर बताएंगे जरूर पक्का। उनको भी शंकर जी की कथा का रस चढ़ गया। अच्छे से अच्छे विद्वान से विद्वान कथाकार भी अब अपनी कथाओं में थोड़ा थोड़ा उपाय। तो केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बता रहा। सियोर वाला महाराज कोई उपाय या टोटका नहीं, टोटका तो शब्द ही नहीं है। सियोर वाला महाराज कोई उपाय नहीं बता रहा। उपाय तो हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं। जब दशरथ बाबा के यहाँ संतान नहीं हुई तब गुरु बाबा से जाकर पूछा कि संतान कैसे होगी। गुरु बाबा ने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। अग्नि देवता खीर का कटोरा लाएंगे, वो खीर पिला देना, संतान हो जाएगी। बस अंजना माता ने भी गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। अब इसको लोग कहते हैं कि गौतम बाबा ने बताया कि शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, ऐसा करना वैसा करना, शिव पूजन को ऐसे धारण करना, शंकर भगवान का ऐसे पूजन करना, उस पूजन के करने से तेरे यहां संतान होगी। अब दुनिया के लोग इसको भी टोटका कह दे तो बात दूसरी है। किसी को अगर कुछ बताया जाए तो वो टोटका नहीं, वो उपाय है जो हमारे संत भी बताते आए, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन भी बताते आए। हमारे ऋषिवर भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए। अब जब किसी को श्राप लग जाता था, कोई गलती कर देता था, श्राप लग गया तो उसका उपाय पूछते थे, कोई उपाय बता दो महाराज, हमको ये श्राप लग गया है, इसको छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। फिर संत कहते थे तुम ऐसा उपाय करना, तुम भगवान का भजन करना, तुम शिव नाम का स्मरण करना, तुम ये करना। लगा चंद्रदेव को भी रोग हो गया था काया का। जब काया गलने लगी चंद्रदेव की, सारा रोग में काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव को भी लगा कि अब क्या करा जाए। तब देव ऋषि नारद से जाकर फिर उपाय पूछा। अब यहाँ पर फिर आ गया कि चंद्रदेव ने भी देव ऋषि नारद से उपाय पूछा काया के रोग को मिटाने का। पूछा गया जीवन में अगर दुख आता है, जीवन में अगर कष्ट आता है, फिर निवेदन है दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया था तो गुरु जी की शरणागति में गए थे, गुरु जी के पास गए थे। अंजना माता के जीवन में कष्ट आया तो गुरु के शरण में, गौतम बाबा के चरणारविंद में गए थे। आए जीवन में दुख तकलीफ कष्ट तो किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। अगर जीवन में दुख आ जाए तो किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाओ। और उनके चरणों में जाकर शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, बहुत समय हो गया आपके चरणों का स्मरण कर रही हूँ। बड़ा दुख है जीवन, बड़ा कष्ट है जीवन। ये दुख, ये कष्ट, ये बीमारी, ये रोग आप नहीं मिटा सकते। एक माता ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, महाराज गुरुजी आपने लिखा है, गुरुदेव मैं माधेपुरा जिला से आई हूँ और मेरे 2 नाती का जीवन बिल्कुल आखिरी में था, पर बाबा देवाधिदेव महादेव ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे दोनों नातियों को जीवन प्रदान कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे दोनों नाती का जीवन दान दे दिए महादेव। इससे बढ़कर हम क्या करें बाबा, कृपा। जब करा था आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाँ, हमारी बेटी भी जप रही थी, हम भी जप रहे थे। वो तो अब दोनों ठीक है? दोनों बहुत ठीक है। 1 महीना का एक है और 2-3 साल का बच्चा था। दोनों ठीक है? अब विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने वो दे दिया आपको। जीवन का दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, माना बहुत बहुत, पर समस्या अगर विकट है, दुखी मत होना, शिव निकट है। कौन निकट है? मेरा शंभु आपके करीब में, आपके नजदीक में हो। समस्या विकट, अगर समस्या विकट है तो शंभु निकट है। शंकर मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके करीब में है। आप उसका स्मरण करो। माना मनुष्य का, फिर कहेंगे, कथा शुरू करी थी आज 7वें दिन की, तो कहा था कि मानव का जीवन मिला है जब रुक्मणी जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, सीता जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, मेरे राम मेरे कृष्ण के जीवन में अगर टेंशन रह सकता है, तो आप भी टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते। टेंशन तो आएगा, पर अगर दुनिया भर के लोग टेंशन दे सकते हैं तो शंकर जी का नाम मेंशन दे सकता है। टेंशन नहीं, वो मेंशन दे सकता है। शिव का नाम उस टेंशन को समाप्त कर सकता है। श्री, फिर आगे बोल दिया, पहले साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 50 घात तुम्हारे सामने खड़ी हो, 50 दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, कैसी भी बीमारी सामने आकर खड़ी हो, चाहे एग्जाम दे रहे हो, चाहे कंपटीशन में बैठ रहे हो, मंत्र मत भूलना, घट की जिभ्या से जपते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पार कर देगा वो मंत्र, पार कर देगा। नहीं आता हमें कुछ भी तो इस मंत्र का स्मरण करते, पार कर। सुबह उठो तो जप लो, सो तो जप लो, खाओ तो जप लो, पड़ोसन से झगड़ो तो जप लो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपना, छूटना नहीं चाहिए। भगवान का नाम क्यों छूटे? किस लिए छूटे महाराज? और आएगा वो हमारे दुखों को हरने के लिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आता है आप सब लोगों को? पहले सुना है तो जरा साथ में एक लाइन सब लोग गाइए। अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो सोचे थे शेर घाटी वालों को आता ही नहीं बोलना, और आज मालूम पड़ा 7वें दिन की तुम लोग बोलते भी हो। हमको तो लग रहा था कि हम ही बोलते, तुम सुनते हो।
कोई बात नहीं, अगली बार जब कथा करने शेरघाटी आए तो तुम सब यहाँ, हम वहाँ पर। तो आनंद तो तभी आए ना, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए, है थोड़ा थोड़ा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आना पड़ेगा। पर शेरघाटी में जो कुछ दर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर सबसे ज्यादा आनंद तो प्रसाद में आया। क्या जोरदार आनंद आया। और सबसे ज्यादा आनंद आया उस दिन जिस दिन खीर बटी। क्या बटी थी? वो दूध चावल की खीर बटी थी ना, उस दिन देखा हमने एक माता जी प्रसाद लेते देना है। तो अब इसको लगा कोई पैठा मेठा हो तो झोली में भी डाल ले, पर इसने लिया देना। जब गाड़ी से चले तब समझ में आया कि दूध तो नीचे रह गया, चावल ऊपर रह गया। तब समझ में आया कि प्रसाद जोरदार बटा। कुछ भी हो, प्रसाद जोरदार मिला है। हर हर महादेव। शिव कृपा तो है शेरघाटी वालों पर हो, भगवान की बड़ी। हम सोच रहे थे आखिर क्यों ऐसी कृपा कर दी कि वहाँ कहाँ सीहोर, वहाँ से यहाँ गया बिहार, शिव महापुराण की कथा। तो बाबा आप लोगों का भाव देखकर बुलाया है शंकर जी ने कि चलो यहाँ शिव कथा होना, यहाँ कथा का स्मरण होना। बाबा ने भाव देखकर बुलाया। अच्छा, थोड़ी थोड़ी जलन तो इन पटना से जितने आए ना, इनके भी हृदय में हो रही होगी, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई है? जितने लोग पटना वगैरह आए हमारे यहाँ भी होना थी, पर शेरघाटी में हुई। पर कोई बात नहीं, आप आकर अर्जी लगाए हैं बाबा को, तो बाबा वहाँ पर भी पहुँचेगा जरूर, ये भी पक्का है, बाबा बुलाएगा, वहाँ भी होगा। शिव कथा का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा। अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। बस यही अंदाजा आपके जीवन में रखना। श्रीमद् भागवत कथा में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित रुक्मणी मैया से भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जी से स्वयं मेरे ठाकुर कहते हैं कि कह दो रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। कहा था भगवान ने, भागवत जी में है। रुक्मणी जी जगदम्बा के मंदिर पहुंची, माता के मंदिर पहुंची और भगवान कृष्ण उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे रुक्मणी जी से कहा था कि तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा रुक्मणी को कि तू श्रृंगार करके घर के बाहर खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। नहीं नहीं, जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में भगवान कहते हैं कि जो एक बार शिव महापुराण की कथा के पंडाल के अंदर पहुंच जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है, उसके चौखट पर पहुंच जाता है। क्या है ये यहाँ से पर्दा लगा, वहाँ से पर्दा लगा, यहाँ से पर्दा, वहाँ से पर्दा, ऊपर से पर्दा, यहाँ से लेकर वहाँ तक पर्दा, सब दूर से बंद, और तुम उसके अंदर समझ जाओ ये फ्रीज है। क्या है ये? फ्रीज। फ्रीज में दूध रख दो, बेकार होता है? सब्जी, भाजी, फल जो फ्रीज के बाहर रह गया वो सड़ गया, जो फ्रीज के अंदर रखा वो नहीं सड़ता। तो तुम सब जिंदगी में कभी सड़ने वाले नहीं हो, पक्का। अब जो फ्रीज के बाहर रह गए, तुम्हारी बात चल रही है, इधर दिखाना भैया जरा खिड़की में, वो सामने इन्हीं की चल रही है, फ्रीज के बाहर वालों की हो, तुम्हारी ही चल रही है। जो फ्रीज के बाहर रह गए, दिक्कत इन्हीं की है।
अब ये सोच में पड़े कि अपना क्या होगा कालिया। दिक्कत वहां लगे हुए हैं। जो भीतर है। और आज तुमसे कोई पूछे ना कि तुम घर जाओ और जब कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी तो कहना फ्रिज में बैठी थी, परंतु उसको बता देना कौन सा फ्रिज था, नहीं तो वो भी जाली निकाल के अंदर बैठ जाए और मालूम पड़े आफत मोल ले ले, ऊपर निपटी निपटू जाए, अपना नाम आ जाए, दादा इनका क्या। तो इसलिए उसको बोल देना कहाँ बैठी थी, कह देना शिव महापुराण के उस पंडाल में बैठी थी जिसमें मैं जिंदगी में कभी सड़ नहीं सकती, मेरी आत्मा की शुद्धि वहाँ हो गई, या आत्मा का कल्याण हो गया, मुझे शंकर मिल गया, ओघड़ दानी प्राप्त हो गया। ये वो स्थान है जहाँ शंकर मिल जाता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए, मेरा शंकर आपके दरवाजे तक पहुंच गया। चिंता दुख तकलीफ। अंजना माता स्वयं गौतम बाबा से जाकर कहती हैं पिताजी मेरे हृदय को दुख है, मेरे यहाँ संतान नहीं है। आपने डॉक्टर से जाकर कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है, आपने अपने रिश्तेदारों से कहा मेरे घर में संतान नहीं है। कभी आपने किसी एकांत में जो शंकर बैठे हों देवालय में शिव जी के पास जाकर कहना भोलेनाथ 10 साल मेरी शादी को हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, बाबा से भी तो विनती करो एक बार जाकर कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं। उससे भी तो जाकर कहो कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सबको छोड़ दिया, अब तो मैंने इलाज करवाना छोड़ दिया, अब मैं दवाई नहीं लेती, औषधि नहीं लेती, पर अब मैंने सुना वो सियोर वाला महाराज के मुख से सिंहासन पर छाती ठोक ठोक कर बोलता है कि शंकर दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। तो अब मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने सुना है कि कईयों की झोलियाँ आपने भर दी, लक्ष्मी की भी औलाद नहीं थी, उसको भी अपूर्ण कह दिया था उनके पति ने। तब माता पार्वती ने अपनी गोदी का गणेश लक्ष्मी की गोद में डाल दिया था, तो आप भी मेरी गोदी में कुछ दे दो। आप शिव से तो जाकर कहो, आप शंकर से तो जाकर कहो, एक बार उस ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शंभू से जाकर प्रार्थना तो करो। हम कहते नहीं है, बस हम सोचते हैं कि हम तो बस अपने आप कुछ ना कुछ मिल जाए। कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता, भगवान के मंदिर में जाकर कहे भगवान बस ऐसा दे दो कि लोग मुझे दे ही दें, लोग मुझे दे ही दें और मैं किसी को नहीं दूं। तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगली बार तेरे को भिखारी बना दूंगा, लोग तुझे देंगे ही देंगे, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई टन, तू किसी को मत देना। भगवान से ये कहो कि भगवान मुझे धन देना तो ऐसा देना, संपदा देना तो ऐसी देना, दौलत देना तो ऐसी देना कि मेरे हाथों से सत्कर्म होता रहे, इन हाथों से दान हो जाए, पुण्य हो जाए। अपने हाथों से कमाया है तो अपने हाथों से लगाओ भी। अपने हाथों से अगर कमाया है तो अपने हाथों से लगाओ, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो। ये भी नहीं कर सकते तो अपने ऊपर खर्च करो। किसके ऊपर? अपने ऊपर खर्च करो। प्रत्येक पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से सीख लेना चाहिए। प्रत्येक पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से सीख लेना चाहिए कि जब भी उसको देखो तो उसके मुख पे फरमाइश रहती है चलो मैं थोड़ा सा सामान खरीद लाऊंगी, चलो मैं थोड़ा सा ले आऊंगी। और तुम दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कमा रहे हो, एक जोड़ पेंट शर्ट ना जाने कब तक चला रहे हो, एक रुमाल जो जेब में रखा उसकी पूरे फुंदे निकल गए, सारे फुंदे समाप्त। मोजे जो पहनता है उसमें से अंगूठे बाहर निकल गए।
पर एक मोजा खरीद कर नहीं ला रहा, कपड़े भी ऐसे यहाँ की पूरी कालर गल गई, पर बदलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कमा कमा के किसके लिए कमा रहे हो? मत दान करो। कौन कह रहा है कि तुम दान करो? कौन कहता है कि तुम पुण्य करो? मत दो तुम दान, मत दो किसी को 1 रुपया भी, पर अपने ऊपर तो खर्च करो रे भेरू, अपने ऊपर तो खर्च करो। ये जगदम्बा होन तो कितना खर्चा कर रही, जरा देखो, ना जाने कहां का डिजाइन ला रही है। वो तो बाल माल है नहीं मेरे, नहीं तो मैं ये सब खुद यहां से और बक्कल लिया ही वो ऐसा सुरसा के मुंह जैसा। वो सुरसा राक्षसी नहीं थी जी का मुंडा में हनुमान जी गए थे, नहीं मुंह फाड़े नहीं, तो उसके जैसा। हाँ बाबा जी, तो खर्चा करो, अपने ऊपर करो। भले तुम दान नहीं करना ना, मत करो, मत दो किसी को भी रुपया, मत दो तुम किसी को 1 रुपया, अपने ऊपर तो खर्च करो रे। प्रेम से 2 रोटी अच्छे से तो खाओ। जब देखो जब इतना टेंशन में मिले ने मुंडा पे सली सल पड़ गया। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो? देव जरा माइक दो भाई, पहुंचाइए। अपने ऊपर खर्च करिए, और जिस दिन आप अपने ऊपर खर्च करना सीख गए, समझ लो जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर दिया। अपने ऊपर खर्च करिए और ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में, जितना आप कमा रहे हो, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और आप सबसे कहकर रखो कि इसका एक अंश थोड़ा सा दान धर्म पुण्य संकीर्तन सत्संग स्मरण में लगाते रहो, लगाते रहो, सत्संग स्मरण में लगाते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा। बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए जी? बाबा मेरे बगले में घर है सर, अफजलपुर। जी जी जी, नमः शिवाय आपको। बाबा जब से आपका आस्था चैनल पर हम देख रहे हैं बाबा जी, बिना देखे भोजन नहीं खिलाता है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। और बाबा आपने बीच में सीहोर से 2 दिन रात में टाइम दिए थे। जी जी, रात में वो पूर्णिमा शिव महापुराण। जी 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 तो उसी बीच में बाबा हमको बनारस जाना था जी। तो हम बनारस एक दिन पहले गए कि हमको कल सीहोर बाबा से हमको प्रवचन सुनना है। जय जय हो बाबा की कृपा। उस रात भी जग गए बाबा। जी हमारे पास बड़ा मोबाइल भी नहीं था बाबा, ये छोटा मोबाइल बाबा आप कहाँ देख सकते थे बनारस में। जी 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 हम घर लौट गए जी। उस दिन जगे। उसके बाद घर के परिवार बोले कि आज जग पाइएगा। हम कहे ऐसा कीजिए भैया 1 लोटा चाय बना दीजिए। और बाबा जब जब पल झपता था तो 1 गिलास चाय पीते थे और जगे रह गए। और जगह कर कथा सुनिए जी, और जग के कथा सुने, दूसरे दिन भी सुने, और लास्ट में चाय बचा तो 1 पैकेट बिस्कुट खोल के खाए और दम पर सो गए। इसके बाद बाबा जब आपका आज समझ में आया कि बिहारियों में कथा करने आए। पक्का है जी, जोरदार। और जब बाबा आपको हम चैनल पर देखे कि सरघाटी में जी। बाबा उस दिन धड़कन मेरा एकदम। जय हो। जिस दिन आप गया आ गए थे बाबा तो हमारे गांव के जितेंद्र बाबू, कारू बाबू, टुनटुन बाबू पहुंचे थे तो लगा कि हम कैसे पहुंच जाएं। जय हो। उस दिन भी रात में नींद नहीं पड़ा था हमको। पहुंच गए हैं पंडाल में बाबा, और रात भी हमको नींद नहीं पड़ा कि आज विराम हो रहा है बाबा। जी जी जी, हर हर महादेव। महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपने शिवाय दिल की बात नमस्तुभ्यम। करी, उसके लिए श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों का प्रेम, वात्सल्यता, करुणा ऐसे ही बाबा की कृपा बनी रहे। और जिस भाव से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खूब खुशियों से भर दे। फिर एक बार शेरघाटी में खूब प्रेम से कथा हो, हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, वो दे आपको, और आप ऐसे ही अपने जीवन को धन्य सार्थक बनाते रहें। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, माता अंजना ने विनय करा, निवेदन करा। माता अंजना निवेदन करी, और भगवान देव अधिदेव महादेव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, माता अंजना स्वयं गौतम बाबा से निवेदन करती हैं, पिताजी संतान नहीं है मेरे, आप कृपा करिए। और ऐसी करुणा गौतम बाबा ने करी
गौतम बाबा ने जो बताया अंजना माता को कि शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शिव की आराधना करो और भगवान शिव से निवेदन करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। कल आपको कथा में कहा था एक नियम, भले एक लोटा पानी का बनाओ पर बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता अंजना देवी करना प्रारंभ करी। शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पूजन करती हैं, विसर्जन करती हैं। एक दिन देवाधिदेव महादेव को लगा तो महादेव ने पूछा पार्वती जी से, पार्वती सुनो, आप स्वामी ये अंजना कर क्या रही है? प्रभु आपका स्वरूप बना रही हैं, पूजन करती हैं और विसर्जन करती हैं। आपके स्वरूप का पूजन कर रही हैं, विसर्जन कर रही हैं। अच्छा, पर कारण क्या है? ऐसा क्या कारण हो गया जो अंजना माता को मेरी पूजन की जरूरत पड़ गई? व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तब वो शंकर भगवान की पूजन करे तो शिव जी सोचते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई इसको क्या जरूरत क्या पड़ गई ऐसी जो मेरी आराधना कर रही है? माता पार्वती जी से कहा जाकर पता करो। पार्वती मैया ने एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया। सुंदर ब्राह्मण की स्त्री बनकर पार्वती मैया पहुंच गई अंजना माता के पास में और वहां बैठकर अंजना माता से कुछ बातें करने लगी। वहां बैठकर बात करने लगी और पूछा, क्या बात है अंजना? तुम रोज शिवलिंग का निर्माण करती हो, रोज शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही हो और रोज शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर उसका विसर्जन कर रही हो। आखिर बात क्या है? क्या चाहती हो? अंजना माता ने कहा, बस संतान नहीं है, इसलिए निवेदन है भोलेनाथ जी से कि मेरे घर संतान हो जाए। संतान? इतनी सी बात के लिए तुम पूजन कर रही हो? हाँ, कैसा संतान चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए? अंजना माता ने कहा, जिस देवाधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूं, बस उसी महादेव के जैसा पुत्र चाहिए। अंजना माता के शब्द सुनकर पार्वती मैया शिवजी के पास वापिस आ गई। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर ने पूछ लिया, पार्वती जी हो जाएं? हो प्रभु। क्या बोल रही हैं? तो अंजना माता कह रही हैं कि जैसे आप हैं वैसा की वैसे ही पुत्र चाहिए, आपके जैसा ही। शंकर भगवान मन में सोचे, अब ये वर तो अंजना माता को कोई नहीं दे सकता कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा ढूंढना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो है, अगर कहीं का मिल भी जाएगा तो ऐसा मिलना चाहिए अमर। कैसा? अमर, जो कभी मरे ही ना, किसी के प्राणी ना छूटे, ऐसा पुत्र भी तो ढूंढो जिसके प्राण ना छूटे। अब पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ जी अभी आपकी लीला तो आप ही जानो, आप जानो कि आपको क्या देना। और महाराज अंजना माता ने हाथ जोड़े शिवजी से विनय करी, पार्वती मैया ने प्रार्थना करी। पार्वती मैया शिवजी से बोली, अगर आपकी आराधना कोई करता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहना चाहिए। वो आपकी आराधना कर रहे हैं और आप झोली खाली रखें, ये कहाँ तक है? कहाँ तक? जाओ। देवाधिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, अंजना को कह दो तो चिंता मत कर, तेरा गर्व ठहरेगा। शिव जैसा दूसरा तो नहीं आएगा, शंकर का ही एक अंश अंजना माता के गर्भ से हनुमान बनकर प्रकट हो जाएगा।
एक अंश हनुमान बनकर प्रकट हो। कहो अंजना, अंजना जी को कहो। अब अंजना माता के पास में जाकर पार्वती जी ने कहा, आप शिव की आराधना करते रहो, आपका गर्व जरूर ठहरेगा। छोड़ना मत ही। अगर जीवन में एक बात याद रखना, अगर तकलीफ है, एक माता जी ने इसमें प्रश्न किया है, गुरुदेव मैंने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, मेरा मन करता है कि मैं दूसरा भी पशुपति व्रत करूं, तो क्या लाइन से कर सकती हूं? मना नहीं, करो, पर बीच में कम से कम 1 या 2 व्रत छोड़कर फिर करो। एकदम लाइन से पशुपति व्रत मत करते जाना कि 5 पूरे हुए फिर छठे से फिर चालू कर दिया, 7वें से फिर चालू कर दिया, ऐसा पशुपति व्रत नहीं। बीच में कम से कम 1 या 2 हफ्ते का विश्राम होना चाहिए। 2 सोमवार कम से कम छोड़ना, इसके बाद में फिर पशुपति व्रत करना। मतलब अगर लाइन से करना चाहते हो तो बीच में 1-2 पशुपति व्रत के लिए 1-2 सोमवार छोड़ना पड़ेगा, तब आप करिए। तुम करती रहो अनुष्ठान, आप भगवान शिव की आराधना करते रहो, शिव सुनेगा, जरूर सुनेगा। आप उससे निवेदन करते रहो। मिलेगा शंकर। और समय आया, विनय करी मांजना ने शंकर भगवान का स्वरूप का तेज पुंज माता अंजना के गर्भ में पवन देव के माध्यम से भेजा गया, गर्भ ठेर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां सारे डॉक्टर हार जाएं, तब एक डॉक्टर और है, वो है देव अधिदेव महादेव। जब सब हार जाएं तब वो बैठा हुआ है, उसका भरोसा रखना, उस पे विश्वास रखना, वो आएगा। उसका स्मरण करते रहो और हृदय से उसको याद करते रहो। हृदय से, जब दिल से याद करोगे तो प्राप्त हो। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। शिव का स्मरण करते करते अंजना माता का गर्भ ठेर गया। सुंदर चैत्री पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री हनुमान जी का, बड़ा सुंदर। कितने भाई हैं श्री हनुमान जी महाराज? 6 भाई। कितने भाई हैं? 6। रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, गतिमान, हनुमान, ऐसे केतुमान, ऐसे हनुमान 6 भाई हैं। और एक बार पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं,
जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम से। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के चौथे नंबर के भाई गतिमान के नाम से। वो फैक्ट्री, वो मशीन फिर कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान, क्या नाम है? वृत्तिमान। हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान का नाम लेकर श्री वृत्तिमान हनुमान बोलकर हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ियों पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए, और गाड़ियों पर बिंदी रखकर एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उसको हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए। कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रेवल्स एजेंसी ऐसी चलेगी कि आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। वृत्तिमान। कौन से हनुमान? वृत्तिमान। वृत्तिमान हनुमान के नाम से। अब श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगलम मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ।